नमस्कार दोस्तों, मैं हृदेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम लोग बहुत जल्दी कुछ छोटी-छोटी जो इन्फॉर्मेशन होती हैं करंट अफेयर्स को लेकर के, उस पर हम लोग डिस्कस किया करेंगे। तो आज से हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं और 2026 का जो हमारा जो प्री का एग्ज़ाम है, कौन-कौन सा प्री का एग्ज़ाम हमारा? एक तो आपका प्री का हो जाएगा आरओ ईआर की जो वैकेंसी आने वाली है, ठीक है? तो एक तो हम लोग उसके लिए फोकस करेंगे अल्टीमेटली कि हमारा किसी भी तरीके से जो है वो हो जाए एग्ज़ाम, ठीक है? और एक जो हम फोकस करेंगे वो क्या करेंगे, एक हम जो फोकस करेंगे वो करेंगे आपका एक आरओ और एआरओ का एग्ज़ाम, आपका आरओ और एआरओ फोकस रहेगा हमारा एग्ज़ाम, और एक रहेगा हमारा यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम। ये दोनों एग्ज़ाम हमारे अल्टीमेटली फोकस रहेंगे कब के लिए? 2026 के एग्ज़ाम के लिए। तो इसी के रेफरेंस में हम लोग अभी, जैसे मैं आपको थोड़ा सा एक बार इंट्रोड्यूस करवा दे रहा हूँ चीज़ों को कि हम लोग कैसे करेंगे। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा कि 9:30 डेली जो है जो क्लास हमारी होती है, डेली होती है 9:30 पे लाइव सेशन हमारा होता है। संभवतः आप लोगों में से बहुत लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता देता हूँ कि डेली 9:30 पर, ठीक है, रात के 9:30 बजे जो है हमारी लाइव क्लास आती है, आप उसको देख सकते हैं। दूसरी बात है, अभी हम लोग क्या कुछ करेंगे 2026 के लिए। एक काम तो ये लोग हम लोग करेंगे कि जो भी हमारे करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं हम लोग उस पर डिस्कस किया करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम लोग 2-3 चीज़ों पर और फोकस करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये एक जो 9:30 पे लाइव क्लास आती है वो तो हमारी चलेगी डेली, इसको तो आप एकदम नोट कर लीजिए कि 9:30 पे हमें लाइव जुड़ना है। यहाँ पर कई सारी चीज़ें, मैं घटना चक्र और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आदि सबको डिस्कस कराता हूँ, तो आप वहाँ पर कर सकते हैं, एक बात। दूसरा, रेगुलर बिहाफ पे हम लोग करंट अफेयर्स डिस्कस क्या करेंगे। सेकंड थिंग ये है कि अभी हम लोग मेंस के प्रोस्पेक्टिव से जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो भी आर्टिकल्स आपके चाहे योजना मैगजीन के हों, चाहे कुरुक्षेत्र मैगजीन के हों, अलग अलग न्यूज़पेपर के बेस्ड जो आर्टिकल्स होते हैं उनको सब लोग हम लोग क्या करेंगे, ताकि इससे क्या हो, इसके 2-3 बेनिफिट होंगे। एक बेनिफिट क्या होगा आपका, प्री मेंस का एक अच्छा फ़ायदा मिलेगा आपको, मेंस में आपको फ़ायदा मिलेगा इससे, और एसए में भी इसका फ़ायदा मिलेगा। और जब आप पॉइंट को जानेंगे तो क्या होगा कि इंटरव्यू में भी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। तो कई सारे 3-4 फ़ायदे इसके अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ से मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये सेक्शन आप लोग प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, आर्टिकल वाला। इसके अलावा मेंस के जो पीवाईक्यूज़ हैं, ये एक नई सीरीज़ में शुरू करने वाला हूँ जल्दी से, कि पीवाईक्यूज़ जो होते हैं बहुत अहम होते हैं। चाहे बात हम लोग प्री की कर लेते हैं और चाहे बात हम लोग मेंस की करते हैं, प्री प्लस मेंस दोनों के प्रोस्पेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग पीवाईक्यूज़ को भी क्या करेंगे, ठीक है। तो मेंस से हम लोग पीवाईक्यूज़ की स्टार्टिंग करेंगे, और अगर आप लोग कहेंगे तो हम लोग क्या काम करेंगे कि हम लोग जो है अभी मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हम लोग शुरू करने वाले हैं, कि मेंस का आपका जो प्रोग्राम है वो सारा आपका जो है क्या हो, चलता रहे। तो उसके लिए बहुत जल्दी हमारा यही प्रयास है कि हम लोग अल्टीमेटली जो है क्या करें, मेंस पर फोकस कर लें अच्छे तरीके से। तो वो भी आपके लिए होगा बहुत जल्दी। और मेंस में क्या रहेगा कि आपको 1-2 प्रश्न दिए जाएंगे, आपको डेली प्रैक्टिस करनी रहेगी, और उसके माध्यम से आपने मेंस की टेस्ट सीरीज आप समझ लीजिए, ठीक है। मेंस की टेस्ट सीरीज ये बहुत जल्दी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, और आप लोग इसमें प्लीज़ पार्टिसिपेट कीजिएगा, बहुत नॉर्मल फीस पर हम इसकी स्टार्टिंग करेंगे। चलिए, आज अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आज का हमारा अल्टीमेटली करंट अफेयर्स क्या है और कैसे कैसे चीज़ों को इसमें हम लोग कर रहे हैं आगे। चलिए, आज नंबर 1 की न्यूज़ क्या है आपकी? एक न्यूज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये चर्चाओं में भी है। असम में NH 715 की कालीबोर नुमालीगढ़ खंड के मौजूदा राजमार्ग का सुधार और 4 लेन में इसका विस्तार की अभी हाल ही में जो है इस पर मंजूरी आज दी गई है। तो ये एक न्यूज़ चर्चाओं में है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। यानी कि कैरिजवे की कुल लंबाई जो है 85.675 किलोमीटर है। लागत इसमें लिखा हुआ है 6,957 जो है करोड़ रुपए हैं इसकी लागत है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इससे क्या कुछ बेनिफिट होगा, ये आप एक बार देख लीजिए कि ये जो परियोजना एक्चुअली में है, ये परियोजना मौजूदा कॉरिडोर को भीड़ मुक्त करेगी। यानी कि भीड़ जो होता ट्रैफिक होता है वो नहीं रहेगा, और सिक्योरिटी भी रहेगी, यानी कि सुरक्षा में सुधार करेगी। और गुवाहाटी और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये पॉइंट मेन पॉइंट होगा, काजीरंगा वाला, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और नुमालीगढ़ के बीच सीधी कनेक्टिविटी को बढ़ाएगी। तो चूंकि इसमें नेशनल पार्क भी कहीं ना कहीं आ रहा है तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दूसरा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के ऊपर 34.45 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर वन्यजीव के लिए सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करेगा। तो ये जो आप न्यूज़ देख पा रहे होंगे ये बड़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछा सकता है। अच्छा, आप लोग जरा मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइए कि ये जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये इसकी अवस्थिति क्या है, प्लीज़ आप कमेंट करिए और मुझे बताइएगा, ठीक है।
और इस परियोजना से क्या होगा, इससे जो है अल्टीमेटली जो आपका टूरिज्म है यानी कि पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, इसके अलावा उद्योग इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा मिलेगा, जिससे इस क्षेत्र में 15.42 लाख डायरेक्टली और 19.19 लाख की अप्रॉक्स जो है इनडायरेक्टली जो है रोजगार का सृजन होगा, यानी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा अपने यहाँ पे। तो इससे क्या होगा, इसके चारों तरफ का जो एरिया है वो अल्टीमेटली क्या होगा, उसका फोकस्ड होगा चीज़ों पर ग्रोथ कराने के लिए, और यहाँ की जो इकोनॉमी है वो बूस्ट अप करेगी। ठीक है, तो ये एक छोटी सी न्यूज़ ये थी आपके लिए। दूसरी न्यूज़ क्या है, ये देखते हैं इसको हम थोड़ा सा। तो कैबिनेट ने 2025-26 से, ठीक है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और आप इसको भी आप एक बार प्लीज़ देख लीजिएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे है कि मेरा प्रयास आपके लिए बहुत बेहतर रहता है, और कहीं कोई दिक्कत रहा गया तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8604409201 पर। ठीक है, तो प्रयास यही रहेगा कि आप लोगों के लिए मैं बेहतर करूं, अच्छा करूं। डिकोड एग्जाम पर मैं पढ़ाता भी हूं, आप संभवतः आप लोग जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग यूट्यूब पर DECODE एग्ज़ाम विजिट कीजिएगा तो वहाँ पर आ जाएगा। वहाँ पर भी हमारी क्लास रेगुलर करंट अफेयर्स की होती है, और पीसीएस बैच में मैं एथिक्स और बाकी सेक्शन पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो वहाँ से भी आप जुड़ करके अपनी बैच को ले सकते हैं। 2026-27 के लिए भी वहाँ पे बैच चल रहा है आर के लिए, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मेंस के लिए चल रहा है बैच, ठीक है, तो उसके लिए भी सेम कॉन्टैक्ट नंबर आप उसमें भी फॉलो कर लीजिएगा। आप हमें सीधे कॉल कर सकते हैं, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 860444092201। ठीक है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो अब दूसरी न्यूज़ आपके लिए क्या है, दूसरी न्यूज़ ये है, तो ओवरऑल इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा बस, है ना। ठीक है, चलिए, 2025-26 से 2030-31, ठीक है, तक आत्मनिर्भरता को मतलब आत्मनिर्भरता के लिए दाल मिशन को मंजूरी भी हाल ही में दी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए, है, इन्फॉर्मेटिव है। यानी कि दाल उत्पादन को वर्ष 2030-31 तक 350 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। तो अब आपकी परीक्षा में, एग्जाम में यही प्रश्न पूछ लेगा कि अभी हाल ही में जो दाल मिशन जो मंजूरी दी गई है उसमें 2030-31 तक कितने लाख टन तक का जो है लक्ष्य रखा गया, या फिर किस वर्ष तक जो है 350 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। तो आप कहेंगे सर 2030-31 तक। ठीक है, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 11,440 करोड़ रुपए का आवंटन भी किया गया, यानी कि निवेश किया गया, और लगभग 2 करोड़ किसानों को बेहतर बीज, फसल कटाई के बाद ढांचा और सुनिश्चित खरीद से लाभ मिलेगा इस पूरी परियोजना से, अगर आप देख पाएंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए अच्छी बात है। इससे क्या होगा अल्टीमेटली कि किसानों को जो दालों की नवीनतम किस्मों तक पहुंच बढ़ाने के लिए 88 लाख निःशुल्क बीज किट भी वितरित किए जाएंगे इस योजना के तहत। इसके अलावा फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए 1000 प्रसंस्करण इकाई, यानी कि जो प्रोसेसिंग यूनिट होती हैं, इसकी स्थापना भी की जाएगी। तो ये भी एक बड़े कदम के रूप में आप इसको देख सकते हैं, इसको भी आप टिक लगा लीजिएगा। इसके अलावा अगले 4 वर्षों में, ठीक है, नेक्स्ट 4 ईयर में तुर, उड़द और यानी कि जो आपकी अरहर दाल होती है, उड़द दाल होती है, और मसूर की 100% खरीद भी सुनिश्चित की जाएगी। ये भी गवर्नमेंट का क्या है अपने आप में प्लान है। तो निश्चित तौर पर इससे किसानों को एक बड़ा फायदा देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट है, रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की अभी घोषणा हाल ही में कर दी गई है। ये न्यूज़ भी आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग क्या करिएगा, टिक लगा लीजिएगा इंपॉर्टेंट पे। ठीक है, ये भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। यानी कि अभी हाल ही में कैबिनेट ने विपणन सत्र, यानी कि जो आपका विपणन सत्र होता है 2026-27 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। अब इसमें एक प्रश्न और बन जाएगा कि जो रबी की फसलें होती हैं वो कौन सी होती हैं। तो जो ठंडक में जो फसलें होती हैं, लाइक आपका मटर हो गया, ठीक है, या और अन्य कोई कुछ फसलें हो गई, तो ये जो रबी की फसलें होती हैं जो खासकर ठंडी में होती हैं, तो इन पर समर्थन मूल्य भी हाल ही में तय कर दिया गया है। यानी कि कुसुम के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में सबसे अधिक वृद्धि भी हाल ही में की गई है। मतलब इसी में हार्दिक वृद्धि 600 रुपया प्रति क्विंटल वृद्धि की गई, यानी कि 600 रुपये का वृद्धि की गई। अब ये प्रश्न सीधे बन लेगा कि अभी हाल ही में जो रबी फसलों के लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई है, उसमें सबसे अधिक वृद्धि किस फसल के लिए किया गया है। तो आप कहेंगे तूर के लिए, सॉरी कुसुम के लिए। इसके अलावा जबकि मसूर के लिए 300 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है इसमें से। ठीक है, तो नंबर 1 पर कुसुम है और उसके बाद फिर आपका मसूर है। रेपेसीड और सरसों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 250 रुपये के लिए, और चने के लिए जो है 225 रुपये, जौ के लिए 170 और गेहूं के लिए 160 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। तो ये टेबल मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप उसको राज कर लीजिएगा। फिलहाल ये जो मैंने आपको बताई इन्फॉर्मेशन, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए एक बार जरा आप देख लेते हैं कि और क्या क्या इसमें चीज़ें दे रखी हैं। ये देखिए टेबल एक अच्छी सी बनी हुई है, और आप इसको चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हालांकि PDF मैं आपको टेलीग्राम जो ग्रुप हमारा बना हुआ है वहाँ पर मैं आपको शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, उसका लिंक आप देख सकते हैं। देखिए ये क्या क्या चीज़ में की गई हैं चीज़ें, आप देखिए। एक तरफ फसल लिखा हुआ है, एक तरफ MSP जो है दिखा गया है, उत्पादन लागत की बात हो रही है, लगाए गए मार्जिन प्रतिशत में कितना हो रहा है, और 25-26 में कितना है, और आगे अगले के लिए कितना बढ़ाया गया है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर ये एग्जैक्टली अमाउंट इसको आपको याद रखना है।
और ये याद रखना है कि कितनी वृद्धि की गई है। तो देखिए सबसे अधिक वृद्धि किस में की गई है, ये देखिए आप यहाँ पर कुसुम के लिए सबसे अधिक वृद्धि की गई है 600 रुपया। उसके बाद देख पाएंगे तो अब 300 रुपया मसूर के लिए किया गया वृद्धि सबसे ज़्यादा। फिर आप देखेंगे तो 250 रुपये की वृद्धि जो है रबी सीड और सरसों के लिए। फिर उसके बाद 225 और 70। तो गेहूँ के लिए कितना है, 2585 रुपया हो गया है। जौ के लिए 2150, चना के लिए 5875 रुपया, काफ़ी अच्छा बेनिफिट इसमें चना में मिल रहा है। मसूर के लिए 7000 है, बहुत ज़्यादा पैसा इस मसूर के लिए है, बताइए। अब ये सब चीज़ें ना आजकल महंगी हो रही हैं, लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल इसका कर रहे हैं। रबी सीड और सरसों इन दोनों के लिए 62 रुपया और कुसुम के लिए 6540 रुपया। ये सारणी जो है आपको, टेबल जो है आपको याद रखनी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए और है कि अभी हाल ही में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके पेंशन, मतलब कि जो उनका महंगाई भत्ता होता है, पेंशन जो होते हैं उनके महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई है। और ये न्यूज़ अपने आप में अच्छी है। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं, यानी केंद्रीय कैबिनेट जो है मंत्रालय हमारा जो है, उन्होंने अभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता, जिसको हम डीए बोलते हैं ना, डीए, इस डीए में के लिए जो महंगाई है, डीआर महंगाई राहत है, डीआर है, उसमें 3% की अतिरिक्त किस्त को 1/7/2025 से, यानी कि 1 जुलाई 2025 से लागू करने की मंजूरी दे दी है। इससे लगभग 49.1 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और 68.72 लाख पेंशनभोगी जो है इससे क्या होंगे, लाभान्वित होंगे। यानी कि जो जिनको पेंशन मिलता है उसका उनको भी फ़ायदा इसका मिलेगा। ऐसा नहीं कि जो जॉब करते हुए उनको ही, पेंशन वालों को भी इसका लाभ मिलेगा। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपको देनी थी। बाकी अगर आपकी कुछ राय है, कुछ अगर आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हो, डेफिनेटली आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। बाकी जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपको RO का 26 का बैच लेना है, ठीक है, अभी मेंस का बैच लेना है, पीसीएस का बैच लेना है, तो डिकोड एग्जाम का बैच आप ले सकते हैं, जहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ। और उसके लिए सेम कॉन्टैक्ट नंबर, या आपको अपनी कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो तो भी आप मुझे हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 860440, ये 44 है, ध्यान रखिएगा। एक सेकेंड मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ ज़रा, है ना, 8604409201, इस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी इशू अगर आपको हो पढ़ाई लिखाई में या कोई अन्य प्रॉब्लम हो तो यू कैन शेयर, ओके, ठीक है। तो फिर मिलते हैं। और बाकी डिकोड एग्जाम पर आप मेरी वीडियोस को जरूर फॉलो किया करिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो यू कैन शेयर योर प्रॉब्लम, ठीक है। ऑल द बेस्ट, मिलेंगे कल इसी एक प्रकार की न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, यूँ ही मुस्कुराते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।